उससे पहले कि प्रार्थना कैसे की जाए, मैं आपको बता रहा हूं प्रार्थना कहां से की जाए। हालेलुया। मैंने पहले बताया 2 विश्वासी 6 घंटे प्रेयर, 6 घंटे प्रेयर, एक ऊंचा एक नीचा। बाइबल में पढ़ो, परमेश्वर ने कहा बाइबल देना, इसी बाइबल में पढ़ता हूं, आप घर जाके पढ़ें। अगर आप इसी यूहन्ना का पढ़ेंगे ना 12, आप ध्यान से सुनना, खोलना मत, सिर्फ सुनो। 12 की 21 में लिखा उन्होंने गलील के बैसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा आमीन। क्यों? मैं मान लो बाहर से भेंट करने आया हूं यीशु मसीह से, और मुझे 2 चेले, एक चेला मिला। मैंने कहा फिलिप्पुस मुझे यीशु से मिलना है। फिलिप्पुस अंद्रियास से बात करने गया। क्यों? ये डायरेक्ट नहीं बात परमेश्वर मिला सकता मेरे को? कुछ चेले आपको डायरेक्ट नहीं मिला सकते। आप समझे नहीं मेरी बात को। उसको अंद्रियास की जरूरत पड़ी, उसने अंद्रियास से बात की। अंद्रियास और ये इकट्ठे मुझे यीशु मसीह के पास ले गए। यीशु मसीह के पास 3 चेले रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये सबसे करीब थे। मुर्दा जिलाना है, बाकी 9 बाहर, ये 3 साथ। परमेश्वर पहाड़ पे अपने रूप को चेंज कर रहे हैं, बाकी 9 नीचे, ये 3 साथ। ऐसा क्यों? परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पर आप किस नॉलेज के प्लेटफॉर्म से परमेश्वर के सामने जा रहे हैं। पहले मैं आपको सीधा ये बात नहीं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना कैसे की जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं आपकी किस जिंदगी की प्लेटफॉर्म से वो प्रेयर की जाए। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आपकी लाइफ में किसी पास्टर की बुराई नहीं होनी चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी छोटी से छोटी चर्च से निकले, उस पास्टर की भी नहीं। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आज आपकी जब लाइफ ऐसी हो जाती है कि आप संडे और वीरवार आप इसलिए आते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आपको वचन का पता चले, आप गहराई में जाएं, उसके बाद आप प्रार्थना करना जरूरी है। लेकिन प्रार्थना से पहले जिंदगी होना जरूरी है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? जब आप इस बात को समझ गए कि हाँ मेरी लाइफ में इतनी प्रेयर होनी चाहिए, और जब आप गैर भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आत्मा आपको झिलाता है, फिर आप अपनी भाषा में प्रेयर करते हैं, फिर आप खत्म हो जाती प्रेयर, फिर आप गैर भाषा में जाते हैं, फिर वर्शिप में जाते हैं, फिर आत्मा आपको बताता है, वो प्रेयर सबसे कामयाब प्रेयर होगी आपकी जिंदगी में, ना कि वो जो आप रट्टे लगा के प्रेयर मारते हैं परमेश्वर के सामने, राशन लिस्ट की तरह परमेश्वर के सामने प्रेयर लेके जाते हैं। वो प्रेयर इतनी रिजल्ट लेके आएगी जितनी ये प्रार्थना रिजल्ट लेके आएगी। हालेलुया। फिर आप देखेंगे, अगर आप किसी भार उठाने वाले से, ओलंपिक वाले से मिलो, जो नीचे से भार उठा के और ऐसे ऊपर उठाते हैं, आप बोलो आपने वार्म अप नहीं करना, सीधे जाओ डायरेक्ट उठा लो, वो उठाएगा नहीं। और दूसरी बात, उससे उठाया भी नहीं जाएगा, हाँ या ना। उसी तरह कुछ केस ऐसे हैं, दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं, कुछ चीजें आत्मिक ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्ट आधे घंटे में हमला नहीं कर सकते। प्रार्थना में जाऊं गहरा के ना जाऊं, कुछ चीजें ऐसी जिनमें आप डायरेक्ट हमला नहीं कर सकते। नानी की लाइफ में मैरिटल प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम, पति के साथ बनी नहीं, मम्मी नहीं बनी, अब लड़की की बारी है, उसकी लाइफ में वही चल रहा है। ये क्या है? ये श्राप है, ये कर्स है। आप इसे आधे घंटे की प्रार्थना में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। दादा फेल, पापा फेल, अब वही लड़का फेल। कारण क्या है? आत्मिक कुछ ऐसे कारण जिसे आप 2 घंटे की प्रार्थना में या 3-4 लाख की कमेटियां उठाकर और काम में डाल के सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसके लिए आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, और वो प्रेयर जो मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आप शैतान पे गुस्सा नहीं करोगे, वो बैठा रहेगा कुंडलियां मार के। मैं आपको बता रहा हूं, वो बैठा रहेगा। आप कंफर्टेबल हो, वो भी कंफर्टेबल है। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? आपको स्पिरिट में जाना, जब आपको 1 घंटा 1.5 घंटा प्रार्थना में हो जाए, आप फील करेंगे आपकी बॉडी टूट रही है, पर आपकी स्पिरिट जाग चुकी है। एक प्रेयर का माहौल बन चुका है, एक आत्मा आप पे आ चुका है, एक अभिषेक आप पे आ चुका है। आप भूल चुके हैं सब कुछ, अब सिर्फ प्रार्थना आपके अंदर है, और आप रिजल्ट देखेंगे। फिर आप देखेंगे जो डांट रहे हैं आप शैतान को, वो जा रहे हैं। आप रिजल्ट देखेंगे सब बातों का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज प्रैक्टिकली समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि प्रार्थना होनी चाहिए, पर उससे पहले आपकी जिंदगी भी सही होनी चाहिए। किस नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये मायने रखता है, ये मायने रखता है।
आप चाहते हो ज्यादा मेहनत करके थोड़ा रिजल्ट लेना, तो कुछ भी करो, किसी के खिलाफ बोलो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ। लोग मनाते हैं हैलोवीन पार्टी, हैलोवीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें भूतों के जैसे शक्लें लगा के लोग डराते हैं, उसे मनाते हैं। एक्चुअली शैतान उनके अंदर ऐसी बातें डाल रहा है, अगर वो प्रेयर में बैठ जाएंगे तभी भी निकलेंगे नहीं वो, और बाद में बोलेंगे मेरा काका बड़ा शैतान है जी, पढ़दा नहीं, साड़ी कुड़ी देखो 14 साल की बिगड़ती जाती है। आप खुद ही तो बोल रहे थे हैलोवीन पार्टी में उसको तमगा देके उसके दांत बना के, अब जो वैसा व्यवहार कर रही है, अब क्या प्रॉब्लम है आपको? खुद ही तो डाला है आपने उसको उसके बीच में। हालेलुया। अलग रहना है कि नहीं रहना है? रिजल्ट आप अलग लोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये फाइट है, लाखों यहूदी एक तरफ, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल एक तरफ, लाखों की संख्या एक तरफ, जो राजा बोले वो करो, मूर्ति को दंडवत करने के लिए बोलता है कर दो, जहान है तो जहान है। शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल नहीं करते। रिजल्ट लेना है कि नहीं लेना है? वंश बदलने के नहीं बदलने? आप चाहे छोटे से छोटे क्यों नहीं, आपकी प्रेयर में उतनी ताकत है जितनी मेरी प्रेयर में ताकत। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर सुनता है आपकी, पर आपको बताने वाला चाहिए कोई कि वो कैसे सुनता है। आमीन। टोया पट्टिया टोया पारता, मिट्टी पट्टी उससे मिट्टी टोया पारता, क्या बड़ी मेहनत की थी, सारा दिन हो गया मेहनत करते, कुछ बना है, कुछ हुआ क्या? टोया पट्टिया टोया पारता। आपने पड़ोसी को बोलो टोया पट्टिया टोया पारता। शाम ਨੂੰ बहुत मेहनत की थी जी, बड़ी मेहनत, दिन रात जी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी, रिजल्ट नहीं आया, मेहनत बहुत की थी, पसीना आ गया, कपड़े जो स्मेल आ रही पसीने, बहुत मेहनत। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? पूछो अपने आप से, जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरी इतनी प्रेयर है या नहीं? पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप को कि मैनू चाहिए कि है, मेरी लाइफ की सब तो बड़ी गवाही की है। फिर सोचो और पूछो अपने आप को कि मेरी प्रेयर है इन्हीं की, परमेश्वर मेरी जिंदगी से काम मैंने दे सकता। 1 घंटे की प्रेयर से काम नहीं होया, कितने घंटे करोगे? 2 च नहीं होया, कितने घंटे करोगे? नीचे आंदा कोई रास्ता नहीं है, वापिस आंदा कोई रास्ता नहीं है। बाइबल में लिखा जब रात हो गई और याकूब कहता है कि मैंने प्रार्थना करनी है, लिखा अपनी पत्नियों, बच्चों, भेड़ों, बकरियों, प्रॉपर्टी, नौकरों को सबको आगे भेजता और अकेला रह जाता है। हाँ या ना? अकेला रहते, लिखा रात को प्रार्थना करना शुरू करता है और पोफ पड़ते, यानी रात पूरी प्रार्थना करता है और सुबह एक दूत उसके साथ आके लड़ता है और वो दूत से लड़के जीत जाता है और परमेश्वर उसको बोलते हैं आज से मैं तुझे बदलता हूं और याकूब से इजराइल करता हूं। याकूब मतलब धोखा देने हारा, इजराइल मतलब शुद्ध मन वाला। वो आपको एक बदमाश से जो यहां बैठे हैं एक संत बनाने की ताकत रखता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक वैश्य यहां बैठी है, वो उसको एक संतनी, एक मरियम बनाने की ताकत रखता है अगर वो प्रेयर करने को अपना 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 हथियार बना ले आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं छोटा था, यानी मसीह में छोटा, मैंने जब लोगों से मिलना, मुझे कहीं रहने की जरूरत पड़नी या घर आना, मेरी एक शर्त होती थी कि मुझे एक अलग रूम चाहिए प्रार्थना करने के लिए। मैं लोगों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकता हूं हर वक्त, अपनी पत्नी के साथ या अपने बच्चे के साथ या अपनी मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ या अपने भाइयों, अपने चेलों, अपने परमेश्वर के चेलों, किसी के साथ मैं प्रेयर नहीं कर सकता हूं रोज रोज हर वक्त। एक टाइम ऐसा मुझे चाहिए जब मैं और परमेश्वर अकेले। और जब मैंने क्या नोटिस किया, अभी भी नोटिस करता हूं मैं टीम में, लोगों में, कि कोई आके बोलता नहीं है कि मुझे ये रूम दे दो 3 घंटे के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर से कुछ बात करना चाहता हूं। आज लोग जब प्रेयर करने बैठते हैं उनके बच्चे साथ में सोए हैं, की करिए जी, कर ले जी, न्याणे छोटे। आप अपनी मम्मी को बुला सकते हो त्योहारों के दिनों में नाचने के लिए, घूमने के लिए, पर क्या अपनी छोटी बहन को बुला नहीं सकते कि 2 दिन तूने यहां रहना है और 2 रात मैं प्रेयर करूंगी परमेश्वर के सामने? प्रॉब्लम कहां पे? हम एफर्टलेस हो चुके हैं। हालेलुया।
आज तक मेरा रूल है मसीह में आने के बाद, मुझे अकेला रूम चाहिए प्रेयर के लिए। क्यों याकूब ने अपनी पत्नी, बच्चे, अपने सब कुछ आगे भेजा, अकेला रह गया? और लिखा रात को वो प्रार्थना करता। और यीशु मसीह वही बात बोलते हैं उस मत्ती में कि जब तू प्रार्थना कर, द्वार बंद कर और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तेरा पिता जो गुप्त में देखेगा तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, आमीन। तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखेगा प्रार्थना करते हुए, तुझे चिल्लाते हुए, तुझे रोते हुए उसकी हुजूरी में, वो तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन कब? आज लोग प्रेयर करते हैं, उनकी मम्मी साथ है, उधर वाइफ सोई है, उधर बच्चे सोए और प्रेयर कर रहे हैं। उधर मैसेज आ गया, टू 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 टू, फोन चेक हो रहा है, व्हाट्सएप तो नहीं किया किसी ने, और मेरे मालदा ऑर्डर तो नहीं आ गया। 10 काम आप करोगे अगर एमएलए की हुजूरी में आप फोन उठाते हो तो एमएलए की बेइज्जती है। तो वो जो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, इसकी हुजूरी में आप जाते हो फोन लेके, शर्म आनी चाहिए हमें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, आप ये सोचो और ये समझो, वो आपको ही नहीं, आपके परिवारों को बदलने की, एक दिन में आपके देशों को बदलने की ताकत रखता है। मैंने देखा अपनी आंखों से, आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। सोचो फिर कि आपकी प्रेयर लाइफ क्या है, क्या है जो आप परमेश्वर के सामने देते हो। आप कंप्लेंट करते हो, हमारी बुआ ने टूना कर दिया, हमारे चाचा ने जादू कर दिया। आपकी प्रेयर कितनी है बताओ? प्रेयर बड़ी है कि टूना बड़ा है? प्रेयर है ही नहीं तो टूना बड़ा है। अगर प्रेयर है तो वो छोटा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किसी का दिमाग बदलने के लिए फिर टाइम नहीं लगेगा, परिवार बदलने के लिए टाइम नहीं लगेगा, देश बदलने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा, जिंदगियां बदलने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका टाइम परमेश्वर के सामने जाता है तो हर वो चीज जो आप परमेश्वर को देते हो वो चौगुनी 10 गुनी होकर 100 गुना होकर वापिस आती है। वो पैसा हो, वो टाइम हो, वो एफर्ट हो, वो शांति हो, कुछ भी हो, जो भी आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं आप उसे 100 गुना पाते हैं। आमीन। और मैं आपको बताता हूं, आत्मिक लोग हमेशा बोते आपको नजर आएंगे, जो आत्मिक नहीं है वो कभी बोएंगे नहीं। वो सोचेंगे चर्च को पैसे चाहिए, फलाने को पैसे चाहिए, लेकिन हम जानते किसे चाहिए। आपको, हमें किसी को ना परमेश्वर को चाहिए। आपकी बरकत के लिए सारा कुछ किया जाता है परमेश्वर के डिवाइन अरेंज के द्वारा, उसके डिवाइन ईश्वरीय इंतजामों के द्वारा ये आप लोगों के लिए किया जाता है। आमीन। आपको ये बात समझनी। याकूब कहता है सब चले जाओ, सब चले जाओ, सब जाओ 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 जाओ। इस नदी के इस पार अकेला है, कोई नहीं है। प्रार्थना करता है रात रात रात। दूत आता है, उससे लड़ता है और दूत उससे जीत नहीं पाता। नो डिस्टर्बेंस इन प्रेयर। हालेलुया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं प्रार्थना करने के लिए, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना कोई पराया नहीं। प्रेयर टाइम में प्रेयर टाइम। आज लोग प्रेयर कर रहे हैं, मोबाइल कैंसर बन चुका कई लोगों के लिए। हर 5 मिनट बाद उन्हें मोबाइल चेक करना है। अगर आपको पता है कि वो सैमसंग का ऊंचा मोबाइल आपको ब्लू फिल्म देखने के लिए मजबूर कर सकता है, उसे आज ही बेच के नोकिया ले लो 1000 रुपए वाला। मत यूज करो ऐसी चीजें। आमीन। अगर आपको पता है तो, अगर आप वीक है तो लिखा व्यभिचार से भागो। यूसुफ ने उसको काउंसलिंग नहीं दी। नहीं नहीं मैं तेनू दसदा, तू बहन मैं तेन वचन दसदा। नहीं भैन ऐ नहीं उससे भैन ना फिर 2 बच्चे होंगे लोगों। हाँ या ना? क्या जरूरत है काउंसलिंग करने की अपने बॉयफ्रेंड की, अपनी गर्लफ्रेंड की, जैसे आप नहीं चाहते हो? भाग जाओ वहां से। हालेलुया। क्या जरूरत है काउंसलिंग करने की उसकी? नहीं और बच जावे जी, मसीह आ जावे। दुनिया बचाने वाली पड़ी है। 80% लोग इंडिया के बचाने वाले पड़े हैं। आपको वो नजर नहीं आते, वो एक नजर आता है आपको। कब तक धोखा देंगे अपने आप को हम? कब तक? आमीन। लिखा वो सबको आगे भेजता है, अकेला रहता है और प्रेयर्स करता है, प्रार्थना करता है रात रात रात। और लिखा दूत आता है, उससे लड़ता है और जीत नहीं पाता। दूत ने कहा तू परमेश्वर से लड़ा और जीता। आप जीत सकते हो लड़के परमेश्वर से। वो लड़ाई वचन से होनी चाहिए, ना कि इमोशनल। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर उससे जीत नहीं पाए, वो जीता। जीतने का मतलब वो प्रेयर्स में था, वो प्रार्थना में था। हिचकिया ने प्रेयर की, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं ऊपर नहीं आ रहा हूं परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं 15 साल तेरी उम्र को बढ़ाता हूं। आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो उसको जानते हैं वो समझते मैं आपको क्या कह रहा हूं।
हालेलुया। नाइट किसकी? कौन व्यक्ति ऐसा जो अकेला प्रेयर करता है और उसके आसपास और कोई नहीं? और आप क्या समझते हैं प्रार्थना करना आसान है? शैतान आपको आसानी से कमरे दे देगा, आपको इजाजत दे देगा प्रार्थना करने की? प्रेयर इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। यह परमाणु बम से भी बड़ा बम है, मैं आपको बता रहा हूं। आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। मैंने कहा परमाणु बम से बड़ा बम है अगर आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं तो। हालेलुया। पर कौन से प्लेटफॉर्म से? नॉलेज के प्लेटफॉर्म से, अज्ञानता के प्लेटफॉर्म से प्रार्थना रिजल्ट नहीं लेके आती। जब एक इंसान बोलता है, जब एक इंसान अलग रहते हैं, वो गलत नहीं बोलता, गलत देखता नहीं, और वो अपने हिसाब में रहते हैं, एक टाइम आता है जब उस प्लेटफॉर्म से वो प्रार्थना करना शुरू करते हैं, वो रिजल्ट लेके आते हैं। हालेलुया। जाऊं गहरे में या ना जाऊं? जा तो नहीं हो गया आपके लिए? कितने मेरी बातों को समझे? प्रेयर कैसे करनी चाहिए? प्रेयर किस ग्राउंड से करनी चाहिए? किस दिल से करनी चाहिए? और प्रेयर कैसे करनी चाहिए परमेश्वर के सामने? टाइम रखो अलग प्रार्थना करने का। टाइम रखो जब आप अलग हैं, अकेले हैं परमेश्वर के सामने। वहां परिवार का हिसाब होना है कि अकेले का? कलीसिया का हिसाब होना है, चलो उन खामरे दी आ जाओ कलीसिया, ऐसे हिसाब होना है? क्या अकेले नाम ले लेके अंकुर ये वो आ जाओ, एक एक करके हिसाब लेना परमेश्वर ने, और फिर बताना है कि हम वफादार हैं या नहीं। आमीन। नाम ले लेके उधर हिसाब होना है आपका और मेरा दोनों का। लेकिन याद रखो प्रेयर स्ट्रॉन्गेस्ट, इस दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स जो है वो प्रेयर, सबसे बड़ी फोर्स। आप कुछ भी कर सकते हैं प्रेयर से। यीशु मसीह ने 12 चेले कब चुने ये बताओ? फुल नाइट प्रेयर करने के बाद उसने 12 चेले चुने। ऐसा क्यों हुआ बताओ ये बात? बाइबल में लिखा वो मनुष्य का पुत्र था। कौन था? जबकि वो परमेश्वर था, लेकिन बाइबल में उसे मनुष्य का पुत्र भी कहते हैं। आप जानते हैं क्यों? लिखा वो मार्ग का थका हुआ एक कुएं के पास बैठ गया। कौन मार्ग का थका हुआ? कौन? यीशु मसीह। कौन? बाइबल कहती है यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। हां या ना? पर बाइबल में तो लिखा परमेश्वर कभी भुलाता नहीं, कभी सोता नहीं। लिखा कि नहीं लिखा? परमेश्वर सोता है कभी? उसे उबासियां आती हैं, वो सुस्ताता है कभी? 5 मिनट की झपकी लेता है कभी? पर बाइबल में लिखा यीशु मसीह नाव पे सो रहे थे। तो क्या परमेश्वर सो सकता है? लेकिन बाइबल कहती यीशु मसीह सचमुच सो रहे थे, क्योंकि वो शरीर में थे और उसी तरह ह्यूमन थे, इंसान थे, जिस तरह आप और मैं इंसान है। नहीं तो अगर जब यीशु मसीह कोड़े पड़ते तो आप और मैं बोलते कि नहीं ये परमेश्वर है, इसे दर्द नहीं हुआ, इसके सिर पे कांटों का ताज चला गया, नहीं इसे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन है? परमेश्वर। लेकिन बाइबल इसीलिए कहती है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था, यानी वो आप और मेरी तरह शरीर, दर्द, थकावट और सोने वाला एक इंसान था। उसी तरह सेम फार्मूला उसकी लाइफ में ये था। जब उसने अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था, फुल नाइट प्रेयर में था। जब आप फुल नाइट प्रेयर में था, वो सोच के नहीं गया था कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं मर्जी पूछूं कि मैं सुबह कौन सा चेला चुनूं, कौन सा चेला ना चुनूं। जो लोग प्रार्थना को इस्तेमाल करते हैं कभी रिजल्ट नहीं लेके आते अपनी लाइफ में। वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं गया था कि मैं फुल नाइट प्रेयर में हूं, प्रभु जी तो की मर्जी है, मैं ओनू चुना कि ओनू चुना कि ना चुना। नो, वो फुल नाइट प्रेयर में था, तारीफ करते हुए, प्रेजेंस में आनंदित होते हुए, तारीफ करते हुए, संबंध बनाते हुए। और सुबह परमेश्वर की आत्मा ने बोला इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये प्री प्लान नहीं था। पर बाइबल बताती है जब आप फुल नाइट प्रेयर में जाते हैं या एक लंबा समय परमेश्वर के साथ जाते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं अगली सुबह। मैं आपको बता रहा हूं, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां तक कि जब यीशु मसीह शारीरिक था और आत्मा में भी था, उसको प्रार्थना करनी पड़ी। मैं लोगों को बोलता हूं अगर ये मेथड आप फॉलो करो, आप नेक्स्ट डे रिजल्ट देखते हैं इस चीज का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, महीने की बात नहीं कर रहा हूं। आमीन। अब कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अकेले प्रार्थना करने का महत्व आपकी लाइफ में क्या है?